ये तस्वीर अमेरिकी ऊर्जा विभाग के परमाणु आपातकालीन सहायता के एक विमान की है जिसका नाम है B-350 AMS यानी एरियल मैप सर्किट। ये विमान किसी भी परमाणु आपात स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी खासियत ये है कि यह हवा में उड़कर रेडिएशन के स्तर का पता लगा सकता है, जिससे किसी भी परमाणु दुर्घटना के बाद खतरे का आकलन किया जा सके। आश्चर्यजनक रूप से 10 मई को, जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, फ्लाइट। स्वागत है आपका संजीव मलिक लाइफ कोच में। एक और दिलचस्प और जानकारीपूर्ण कहानी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने हाल ही में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा बटोरी है। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र होने की धौंस या ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक छोटी सी पंक्ति है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी कहानी छिपी है। आज हम इसी कहानी को विस्तार से जानेंगे। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश जिनके रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। ऐसी स्थिति में किसी भी संघर्ष की आशंका हमेशा बनी रहती है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कड़ा बयान क्यों आया? क्या इसके पीछे कोई विशेष घटनाक्रम है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी तस्वीर से। ये तस्वीर अमेरिकी ऊर्जा विभाग के परमाणु आपातकालीन सहायता के एक विमान की है जिसका नाम है B-350 AMS यानी एरियल मैप सर्किट। ये विमान किसी भी परमाणु आपात स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी खासियत ये है कि यह हवा में उड़कर रेडिएशन के स्तर का पता लगा सकता है, जिससे किसी भी परमाणु दुर्घटना के बाद खतरे का आकलन किया जा सके। आश्चर्यजनक रूप से 10 मई को, जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, फ्लाइट रडार 24 ने इस विमान को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में उड़ते हुए और चक्कर लगाते हुए देखा। एक सामान्य विमान का पड़ोसी देश के हवाई क्षेत्र में उड़ना असामान्य नहीं है, लेकिन ये एक विशेष परमाणु आपातकालीन विमान था। इसका पाकिस्तान के आसमान में, खासकर नूर खान एयरबेस के ऊपर मंडराना क्या संकेत देता है? क्या पाकिस्तान के किसी परमाणु ठिकाने पर कोई दुर्घटना हुई थी? हमारी दूसरी तस्वीर भी 10 मई की है। ये मिस्र के एक कार्गो विमान की है जो मिस्र से उड़ान भरकर चुपचाप पाकिस्तान की वायु सीमा में दाखिल होता है। आमतौर पर लंबी दूरी की उड़ानें सीधे मार्ग पर होती हैं, लेकिन इस विमान का मार्ग असामान्य था। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के अनुसार ये विमान जिगजैग तरीके से उड़ रहा था। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब विमान ऊपर से किसी चीज का छिड़काव कर रहा हो। इस मिस्री विमान में बोरोन नामक एक रसायन था। बोरोन का उपयोग परमाणु संयंत्रों या परमाणु हथियारों से जुड़े किसी भी खतरे या क्षति की स्थिति में सुरक्षा और मरम्मत के लिए किया जाता है। खासकर रेडिएशन को फैलने से रोकने में ये कारगर होता है। नील नदी में दुनिया में सबसे ज्यादा बोरोन पाया जाता है, इसीलिए मिस्र से इसे लाया गया था। विमान का जिगजैग तरीके से उड़ना स्पष्ट रूप से नूर एयरबेस के आसपास बोरोन के छिड़काव की ओर इशारा करता है। रेडिएशन का खतरा होने पर ही ऐसा किया जाता है। अब हम उस रात की घटनाओं पर आते हैं। 9 मई की रात बीत चुकी है और 10 मई शुरू हो चुकी है। रात 1:44 पर अफगान सीमा के पास बलूचिस्तान के जगाए हिल्स में 4 रिक्टर स्केल का एक भूकंप दर्ज किया गया। ये कोई बहुत तीव्र भूकंप नहीं था। इसके लगभग 16 घंटे बाद शाम 5:33 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बधाई दी। 1:44 पर भूकंप और शाम 5:33 पर सीज फायर का ऐलान। क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध था? क्या जगाए हिल्स में आया भूकंप वास्तव में भूकंप था,
या ये पाकिस्तान द्वारा उसी क्षेत्र में 10 किलोमीटर की गहराई पर किया गया कोई गुप्त परमाणु परीक्षण था? याद रहे, जगाई हिल्स वही स्थान है जहां पाकिस्तान ने 1991 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। या फिर क्या पाकिस्तान के किसी परमाणु ठिकाने पर कोई हमला हुआ था? या फिर क्या पाकिस्तान के किसी परमाणु ठिकाने पर कोई हवाई हमला हुआ था? इन सवालों के जवाब के लिए हमें कुछ दिन पहले की घटनाओं पर ध्यान देना होगा। 6 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी शिविरों पर हमला किया। इसके जवाब में 7 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला शुरू कर दिया। 8 मई को भारत ने पलटवार करते हुए लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य शहरों को निशाना बनाया। 9 मई की रात पाकिस्तान ने पहली बार ड्रोन की बजाय मिसाइलों से भारत के 26 ठिकानों पर हमले किए, जिनमें एयरबेस और सैन्य ठिकाने शामिल थे, जैसे कि जैसलमेर, श्रीनगर और पठानकोट। जब पाकिस्तान ने पहली बार हमारे एयरबेस को निशाना बनाया तो भारत के लिए जवाबी कार्रवाई करना आवश्यक हो गया। 9 मई की रात को ही भारत ने पलटवार किया और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये सिलसिला रात 1 बजे से सुबह 4:30 बजे तक चला। इसी दौरान 10 मई की सुबह 1:44 पर जगाई हिल्स में भूकंप आया। भारत का हमला और भूकंप का समय एक साथ होना कोई संयोग मात्र तो नहीं। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत की जवाबी कार्यवाही उचित थी? अपनी राय और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत के हमले के बाद जो 2 तस्वीरें हमने शुरू में देखी, वे महत्वपूर्ण सुराग देती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के हमले में पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाना नूर खान एयरबेस क्षतिग्रस्त हो गया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां परमाणु बमों को ले जाने वाले विमान और अन्य वाहन मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास हवाई और सड़क मार्ग से परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। नूर खान एयरबेस पर हुए धमाके के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि वहां मौजूद कुछ परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा और रेडिएशन का रिसाव हुआ। पाकिस्तानी सेना के कुछ ऐसे चित्र भी सामने आए हैं जिनमें सैनिक अस्पतालों में लोगों से मिलते दिख रहे हैं और उनकी चोटें गोली या बारूद से नहीं बल्कि रेडिएशन से संबंधित बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया में भी नूर खान एयरबेस के पास रेडिएशन लीक होने की खबरें आ रही हैं। नूर खान एयरबेस से सिर्फ 19 किलोमीटर की दूरी पर नीलोर स्थित है, जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यहीं पर कच्चे माल से परमाणु बम तैयार किए जाते हैं। 19 किलोमीटर की दूरी पर धमाका होने से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई। भूकंप के बाद और भारत के हमले के बाद 10 मई की सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नूर खान एयरबेस और नीलोर में हुए नुकसान का आकलन करना था। नुकसान की खबर और रेडिएशन फैलने की आशंका ने पाकिस्तान को डरा दिया। उन्हें ये एहसास हो गया कि अगर ब्रह्मोस मिसाइलें यहां तक पहुंच सकती हैं, तो उनके कोई भी परमाणु ठिकाने सुरक्षित नहीं हैं। इसी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से हस्तक्षेप करने और सीज फायर करवाने का अनुरोध किया। अमेरिका ने नई दिल्ली से बात की, जहां भारत ने अपनी शर्तें रखी। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से बात की और सुझाव दिया कि उनके डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से सीज फायर के लिए पहल करें। अंततः पाकिस्तान सरकार और सेना की सहमति के बाद अमेरिका ने भारत से बात की। 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और सीज फायर का अनुरोध किया, जिसे शाम 5 बजे से लागू कर दिया गया। अगर उस रात नूर खान एयरबेस और नीलोर के पास पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं होता, तो शायद पाकिस्तान इतनी जल्दी सीज फायर के लिए तैयार नहीं होता। उन्हें ये स्पष्ट संदेश मिल गया कि भारत अब उनकी परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और उनके परमाणु ठिकाने भी सुरक्षित नहीं हैं। अमेरिका की इसमें क्या भूमिका थी?
अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है, खासकर आतंकवादी संगठनों के खतरे को देखते हुए। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं और अमेरिका को डर है कि कहीं ये गलत हाथों में न पड़ जाए। अमेरिका ने कई बार पर्दे के पीछे से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है। भारत का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है। हमारी एक सुव्यवस्थित न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख सलाहकार होते हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी हमारी जिम्मेदारी को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्पष्ट बयान कि भारत अब पाकिस्तान की परमाणु धमकियों से नहीं डरेगा 9 और 10 मई की रात को हुए घटनाक्रम का ही परिणाम था। पाकिस्तान को ये एहसास हो गया कि भारत अब उनकी परमाणु शक्ति को चुनौती देने में सक्षम है और उनके परमाणु ठिकाने भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी डर ने पाकिस्तान को झुकने और सीज फायर के लिए मजबूर किया। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको एक नई जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए संजीव मलिक लाइफ कोच को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।